इस सब्ज़ी का नाम है घर बसाने वाली सब्ज़ी। तो आज बनाएंगे 3 सब्जियों की एक सब्ज़ी। मैंने तीनों सब्जियों को अच्छे से फ्राई कर लिया और बैंगन तो इतना ज़बरदस्त लग रहा था, दिल कर रहा था अभी इसको खा लूँ। और फिर मैंने ट्राई किया था और बहुत ही मज़ेदार था। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो ली थी साबुत हरी मिर्चें, इनमें कट लगा के ना गरम मसाला, सूखा धनिया, नमक को कवर करके मैंने दम पे रख दिया था। सोचा साथ में जल्दी से रोटियां बना लेते क्योंकि सबको भूख लगी है और डिनर का टाइम भी है। और वाकई सबको बहुत भूख लगी थी, रोटियां जो थी वो फूल फूल के उतर रही थी। 1 2 3 अभी जल्दी से दम खोल दिया और इतनी ज़बरदस्ती खुशबू आई है ना। अगर आपने किसी ने भी खाना है तो मोस्ट वेलकम। गंदी है पाँव में ना इतना ज़्यादा जलन होता है ना गर्मी में, तो अभी मैंने कहा मैं ना घास के ऊपर ना थोड़ी देर है ना ग्रीन ग्रीन घास। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, की हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम परफेक्टली फिट होगी और असी भी बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। ब्लॉग स्टार्ट करने तो पहले सब चैनल ते आने वाले नए फ्रेंड तो काइंडली रिक्वेस्ट होंगी है कि मेरी वीडियो को लाइक करियो, शेयर करियो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलियो। थैंक यू सो मच। अच्छा जी फ्रेंड्स, हुणे मैं ना सारिया सब्जियां अच्छे तरीके ना वाश करके चिक्कू दे विच रख दिता सीगा। सारा पानी ड्रेन हो गया तो मैं क्या हुण इन्हां नूं सैपरेट करके इन्हां दी जल्दी दे नाल कटिंग कर लैंदे आ। ते अज मैं बनाने लगी सी टिंडे, भिंडियां और बैंगन दा सालन। इन्हां तिन्नां सब्जियां दा एक सालन बनावांगे और किस तरह बनावांगे सारा कुछ मैं आप नाल डिटेल ना शेयर करूँगी। बहुत ही मज़ेदार बनता है। अगर आपने कभी नहीं पहले बनाया तो ज़रूर ट्राई करियो। भिंडियां ने मैं दोनों साइडों तो कटिंग कर ली सीगी। टिंडियां दा भी छिलका उपरों अच्छे तरीके दे नाल उतार लिया सीगा। बैंगन दी ना जी उपरले हिस्सा वा वो भी अच्छी तरह मैं ना साफ कर लिया सीगा। हम जल्दी दे नाल कटिंग करांगे। 1 2 3 हेयर सब चीज़ों की मैंने कटिंग कर ली थी। भिंडियों का साइज़ आप देख सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से काट सकते हैं, छोटा बड़ा जैसा आपका दिल करेगा, लेकिन मैंने इस साइज़ में सब चीज़ों की कटिंग की थी। अभी जल्दी से मैंने नमक, लाल मिर्च और हल्दी, अब तीनों सब्जियों को बारी बारी मैं इस डिश में डालूंगी और साथ में नमक, मिर्च और हल्दी लगा के अच्छे से हाथों से मिक्स करके फिर चिक्कू में वापस डालते जाऊँगी। बैंगन और भिंडियों दोनों को मैंने नमक मिर्च और हल्दी लगा दिया था, लेकिन जो हल्दी और नमक मिर्च बैंगन को अच्छे से चढ़ा ना वो भिंडियों को इतने अच्छे से नहीं चढ़ा था, लेकिन चलें कोई बात नहीं। और यहाँ पे अभी बारी आ गई थी जी टिंडों की। नमक मिर्च आप जितनी पसंद करते हैं उस हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं, ज़्यादा तो ज़्यादा नहीं तो कम। अब तीनों सब्जियों को थोड़ी देर के लिए नमक मिर्च लगा के हल्दी 1 आवर के लिए छोड़ेंगे। और यहाँ पे जी बुरा हाल हो गया था। मसाला रेडी करी थी, मसाले में सबसे पहले तो प्याज की कटिंग रोते रोते प्याज की कटिंग करी लिए फ्रेंड्स। और यहाँ पे जी प्याज की कटिंग हरी मिर्चों की कर लिए और यहाँ पे जी टमाटर 2 लिए थे, छिलका उतार के इनकी भी कटिंग करके रख लिए। जल्दी से चूल्हा चलाते हैं और जी आंच ऊपर करते हैं। प्याज यहाँ पे मैंने अच्छे से शैलो फ्राई कर लिया था, ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे क्योंकि प्याज को ज़रा खड़ा खड़ा रखना है और ना ही इसको मैंने आज ब्लेंडर में डाल के इसका पेस्ट बनाना है। और यहाँ पे जी ऐड कर देंगे जी टमाटर, जो 2 टमाटर थे जिनकी कटिंग की थी। अभी टमाटर डालने के बाद भी अच्छे से ना हम भूनेंगे ताकि जो पानी टमाटरों का आएगा ना वो भी अच्छे से ड्राई हो जाए। जैसे ड्राई हो जाएगा फिर हम सब मसाले डालेंगे। जितनी देर तक मसाले नहीं रेडी होना सीगा उन्नी देर तक मैं क्या गराज दे विच ना मैं इन्हें सब्जियां ना डीप ऑयल दे विच ना फ्राई कर लवां। सब तो पहले मैं ना भिंडियां फ्राई कर रही है। भिंडियां फ्राई करने तो बाद फिर बैंगन करांगे, फिर टिंडे करांगे, फिर डिश के विच 1 2 3 साइड से ला लेंगे इंशाल्लाह ताला। यहाँ पर जी मैंने घर के सारे मसाले ऐड कर दिए थे। कौन से किए मैं एक बार आप लोगों को बता देती हूँ। सूखा धनिया, जीरा, लाल मिर्च, क्रश पेपर और कड़ी पाउडर, नमक। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते तो मिर्च आप अपने हिसाब से ना एडजस्ट कर सकते हैं। हम सब तो स्पाइसी खाते इसलिए मैंने खुले हाथ से मिर्च डाली है। यहाँ मसाले को कवर कर देते हैं और अच्छे से ना इसको पकने देते हैं और तब तक चेक कर देते हैं फ्राई कहाँ तक पहुँच गया। भिंडियाँ और बैंगन है ना बिल्कुल फ्राई हो चुकी थी और लास्ट सब्जी से फ्राई हो रही है। टिंडे वो भी ऑलमोस्ट डन हो चुके तो इन्होंने ना बस कर लेना। अम्मी आप टीन के ऊपर इन्होंने ना गालांगे, इन्होंने हम कर लेंगे अच्छे कर दो। बैंगन है ना फ्राई हो गए, इतने अच्छे लग रहे हैं ना, इतनी प्यारी, ऐसे लग रहे हैं ऐसे ही खा लें इनको। बस एक ट्राई करके देखती हूँ मैं कैसे हैं। अभी ना जल्दी से लेके चलते हैं। चुके हैं जी किचन में और चेक करते हैं मसाला। फ्राई इसलिए गराज में किया था क्योंकि फिर नहीं तो घर में ना बहुत ज़्यादा स्मेल आनी शुरू हो जानी थी। एसी चल रहा है आज ना, काफ़ी अच्छा मौसम है, गर्मी है ना है काफ़ी ज़्यादा, तो फिर मैंने कहा था गराज में फ्राई कर लेता कि फिर ना स्मेल नहीं आएगी फ्राई की। गर्मी विंडो नहीं ना खोल सकते, एसी चल रहा है। तो बस अभी जल्दी से मसाला अच्छे से भुन चुका है। जो सब्जियां फ्राई की हुई हैं जल्दी से इनको ऐड कर देते हैं और फिर स्टीम में इनको बनाएंगे अच्छे से। वाह जी वाह, कितना प्यारे लग रहे हैं टिंडे। टिंडे तो वाइट ही हो गए ना, लेकिन वरना ऊपर छिलका हल्का हल्का सा वो तो ग्रीन हो जाता है, लेकिन हमें अच्छे से छिलका उतारना पड़ता है। इनका छिलका बहुत सख्त होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर जी बैंगन और भिंडियों को अच्छे से भी मिक्स कर देते हैं मसाले में। देखने में ज़बरदस्त लगा, पहली दफ़ा मैं ट्राई कर रही हूँ।
अल्लाह करे अच्छे से बने इंशाल्लाह ताला। फ्रेंड्स यहाँ पे जो ली थी साबुत हरी मिर्चें, इनमें कट लगा के ना गरम मसाला, सूखा धनिया, नमक और हल्की सी लाल मिर्च की ना फिलिंग कर दी। अभी जी रख देंगे सारी हांडी के अंदर और जो सब्जियां साइड से ना ऊपर डाल देंगे ताकि स्टीम में ये मिर्चें अच्छे से गल जाएं। अभी जी बस मैंने जल्दी से ना स्टीम देना है सारी हंडिया को। चलिए अच्छे से कवर हो चुका है और अभी स्टीम पे रखेंगे कम से कम 10 से 15 मिनट के। सालन में दम दे ऊपर रख दिता जी फ्रेंड। तो टाइम मेरे को है तो मैं सोचा क्यों ना जल्दी ना गरम गरम रोटियां भी नाल उतार लिए। डिनर का तो टाइम हो रहा और सब आ रहे हैं, फिर मिलके बैठ के डिनर भी कर लेंगे। फ्रेंड्स मैं अक्सर अपने वीडियो के पीछे नोट करते होगे कि बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही होगी, तो वो फैन की आवाज़ होंगी है क्योंकि जो मैं कुकिंग कर रही होंगी तो फिर जो फैन है अगर मैं बंद कर देवां तो फिर सारे घर में ना सालन की स्मैल आ जाती है तो फिर ना कपड़ियां में भी फिर अच्छा नहीं लगता। इसलिए फैन है ना शायद अगर आपको बादर करता हो तो वो वास्ते सॉरी। तो इतने जी फ्रेंड्स माशाल्लाह रोटियां फुल के उतर नहीं सी, मैंने लग रहा है कि सब नूं बहुत ज़्यादा भुख लगी हुई सी माशाल्लाह। बस यही अच्छा होंगे कि ना दिल लगा के कुकिंग करो और सब अच्छे तरीके ना खान तारी तारीफ करन ते आपनूं फिर जिन्नी भी थकावट होंदी ना काम करने के दौरान वो सारी मिनटां सकिंटां दे विच उतर जाती है। फ्रेंड्स रोटियां सारियां पक गई सी, हाट पाट च रख लिया सी। हुण मैं क्या जल्दी दे नाल दम खोलते हैं और एक दफ़ा जल्दी दे नाल हांडी नूं मिक्स करके देखते हैं कि साडी सारियां चीज़ां बिल्कुल अच्छे तरीके नाल गल चुकी हैं और बिल्कुल अच्छे तरीके दे नाल गल चुकी हैं। इन्नी अच्छी खुशबू आ रही सी। अगर आप किसी ने भी खाना है तो मोस्ट वेलकम, आप आ सकते हैं। तो ज़रूर अगर आपने इस रेसिपी नूं नहीं ट्राई किया तो एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करियो। बहुत मज़ेदार और यमी सालन बनता है। हुण जी फ्रेंड्स कवर कर देंगे। ऑलरेडी खुला है और बच्चे जी चले गए हैं जी बाहर को, कहते हैं अभी पार्क में चले। तो मैं ना डिनर की पूरी रेडी शेडी चीज़ें करके आ गई हूँ। अभी बच्चों को लेके जाते हैं पार्क। बहुत ज़बरदस्त सा मौसम है, मैंने आप लोगों को आगे बताया था। आज बहुत अच्छी खासी धूप लगी है, 95 है आज। तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर अभी चलते हैं। देखिए काफ़ी लोग आज वॉक कर रहे हैं। बच्चों को पार्क में लेके जाएंगे, थोड़ी देर घूमाएँ खेलें, फिर आके ना बच्चों को भी रोटी खिलाएँगे और खुद भी फिर हम लोग डिनर कर लेंगे। क्या है इधर? मानी यस मानी, क्योंकि आज गर्मी थी ना तो घास को ना पानी लगाया है इन्होंने। देखिए कितना हरा भरा सा घास है। ये ना ब्लूबेरियों के दरख्त हैं। गर्मी नहीं अभी इतनी ज़्यादा पड़ी ना, तो अभी देखिए बेरियां तो लगी हुई हैं, फल लगा हुआ है ये देखिए, लेकिन अभी ना पका नहीं है। मम्मी ये ब्लूबेरीज है मैस। ये देखिए फल इतना ज़्यादा लगे, धूप ना लगने की वजह से ना अभी ना पका नहीं है। ये सारे दरख्त आगे तक बैरियों के हैं। गंदी है मैंने आपको मना किया था ना कि अच्छी नहीं है, फिर भी आपने कहा मैंने खानी है। नहीं अच्छी थी? चलो माशाल्लाह। मौसम आज अच्छा है ना, तो देखिए कितने ज़्यादा बच्चे हैं ना पार्क में खेल रहे हैं, इंजॉय करें। और कुछ आज हम थोड़ा सा जल्दी भी आ गए हैं इसलिए। जब से ना यूक्रेन में वार लगी है ना तो इतने ज़्यादा उन्होंने ना वीज़े ओपन किए ना, इतने यूक्रेन हमारे घर के पास में ना सारे शिफ्ट हुए हैं। ये सारे यूक्रेन के लोग हैं, ये भी इधर जितने बच्चे खेल रहे हैं सब यहाँ पे ना ये यूक्रेन से आए हुए हैं। काफ़ी ज़्यादा इनमें मेरे फ्रेंड्स भी हैं। आज तो कोई नहीं आया, ये सब नए ही आज नज़र आ रहे हैं। और ये है जी मेरा शहज़ादा। अभी जी यहाँ पे मैं ना हरे हरे घास पे आ गई थी क्योंकि मेरे पाँव में ना इतना ज़्यादा जलन होता है ना गर्मी में। तो अभी मैंने कहा मैं ना घास के ऊपर ना थोड़ी देर ना ग्रीन घास से ठंडे घास में ना थोड़ी सी वॉक कर लेते हैं। इतना अच्छा फील होता है ना, दिमाग तक ना ऐसे फील जाती है ठंडे घास की। पता नहीं क्यों ये शुरू से मसला है, पाँव इतने बर्न होते हैं ना जब भी गर्मी आ जाती है। सर्दियों में ठीक रहते, गर्मियों में बस होता है।